तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू दौरे पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सभा करेंगे। चूरू पुलिस लाइन में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की चूरू पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पीएम का स्वागत करेंगे और जिस तरह के कार्यक्रम प्रस्तावित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं चूरू पहुंचने का, देखिए चूरू में बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरा ओलंपियन है उन्हें मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर रोचक मुकाबला है क्योंकि राहुल कस्बा जो कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद रहे, उनका टिकट इस बार काटा गया। बीजेपी की ओर से राजस्थान में जारी की गई सूची में कई सांसदों के टिकट कटे हैं, चाहे भरतपुर से रंजिता कोहली का बात हो या फिर राहुल कस्बा की टिकट की बात हो या फिर जयपुर शहर से रामचरण बोहरा की बात हो। कई टिकट काटे गए हैं और उसी में राहुल कस्बा का नाम भी शुमार है, लेकिन राहुल कस्बा ने आहत होकर के उन्हें आघात पहुंचा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू पहुंचेंगे, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे, करीब कितने बजे का वक्त तय किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं 11:55 पर नरेंद्र मोदी चूरू पहुंचेंगे और तकरीबन 1 घंटा यहां बिताएंगे। 12:55 पर वे यहां से चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर इस वक्त जब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, तो भाजपा उम्मीदज़दा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कोई मैजिक लेकर आए। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जब यहाँ सभा की थी, उस वक्त जो है भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। उस वक्त भी मैं कवरेज के लिए मौजूद था। मुझे याद है जिस तरह से वहां पर एयर स्ट्राइक की वो क्लिप चलाई गई थी और जो माहौल बना था। राहुल कस्बा एक बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन अब किरदार बदल गए हैं। राहुल कस्बा अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चुनौती भी है भाजपा के लिए। तो दूसरी तरफ भाजपा से देवेंद्र झाझड़िया लड़ रहे हैं जो पैरा ओलंपियन है। तो निश्चित तौर पर देखिए, और अगर इस सीट का मिजाज देखें तो पिछले 20 सालों से या 25 सालों से यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीती है। तो अब ये भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। 1977 से अभी तक यहाँ पर जो है एक सांसद को छोड़ दें तो बाकी सभी एक ही जाति के सांसद यहाँ बने हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ की सीट के मिजाज को बताता है और मुझे लगता है इस बार का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा और जिस तरह की बात हो रही है कि चुनाव काका भतीजा का है, आप जानते हैं राजनीति में एक नई भाषा चल पड़ी है। राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा के बीच एक तरह से द्वंद्व और जंग चल रहा है। तो क्या वो तमाम चीजें हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को उत्साह तो देता ही है। बिल्कुल लक्ष्मण, ऐसे में माने जो कि राहुल कस्बा जब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो क्या वाकई ये सीट हॉट सीट बन गई है या फिर आपने जैसा कि बताया कि बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट, लेकिन शेखावाटी के दौरे बढ़ाए गए हैं केंद्रीय नेताओं के भी, और एक और समझौता की बात जहां कर रहे हैं हरियाणा के साथ जो राजस्थान का समझौता हो रहा है, क्या अभी भी सीट पर पेच फंसा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर हॉट सीट है और ये माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर है और ये इसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि राहुल कस्बा लेगेसी है, सियासत में लगातार रहे हैं, उनके पिता सांसद रहे, खुद वो दूसरी बार सांसद है। तो निश्चित तौर पर देखिए, वो पॉलिटिकल परिवार से आते हैं तो समझते हैं दाव पेच सियासत के। तो ये कहना कि टक्कर नहीं है ये गलत होगा। बिल्कुल बहुत ही कांटे की टक्कर राहुल कस्बा दे रहे हैं और इसीलिए भाजपा को अपने सारे जितने भी तौर तरीके हैं प्रचार के वो आजमाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा यहाँ पर है, तो ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद किस तरह का ध्रुवीकरण होता है, क्या मोदी कहते हैं, किन मुद्दों पर बोलते हैं। क्योंकि देखिए, इस बात से आज इनकार नहीं किया जा सकता कि आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक अलग सा क्रेज है और ये सही मायने में माने तो भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची कितनी आती हो, लेकिन भाजपा के स्टार मोदी ही है। तो मोदी क्या बोलते हैं, किन मुद्दों पर है, कितनी भीड़ आती है, तमाम ऐसी चीजें जिसके बाद बहुत कुछ साफ होगा। लक्ष्मण, ऐसे में व्यवस्थाएं क्या देखी जा रही हैं, वहां रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं क्या प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर? देखिए, चुनावी सभाओं में बहुत ज्यादा ऐसा रूट डाइवर्जन जैसा नहीं होता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, पुलिस के अधिकारी तैनात हैं, जवान तैनात हैं और चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो पुलिस लाइन के पास एक मैदान है वहां पर सभा होनी है, तो तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। और लक्ष्मण, चूरू में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी, तो ऐसे में
व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।